साइकोलॉजी के कुछ हिस्टोरिकल बेंचमार्क्स को डिस्कस करते हैं। It was about 1893. First psychological experiment on the psychology of testimony was conducted by J.M.K. Cattell of Columbia University। यानी कि इस टेस्टिमनी का लॉ में या फिर फोरेंसिक साइकोलॉजी में इसका क्या रोल है और क्या इम्पोर्टेंस है। टेस्टिमनी यानी कि जो सबूत, जो गवाहन जो सबूत होते हैं एक्चुअली ना, यानी कि वो कैसे इम्पोर्टेंट है लॉ से रिलेटेड जो है, ये हमारी फील्ड है या फोरेंसिक से रिलेटेड जो फील्ड है, इस सब में उस पर स्टडी की थी, ठीक है, की गई थी। और इसके बाद है 1909 में क्लिनिक फॉर जुवेनाइल ऑफेंडर्स established by psychologist Grace M. Fernald and psychiatrist William Haley। यानी कि जुवेनाइल ऑफेंडर्स जो बच्चे होते हैं, ठीक है, बच्चे जो क्राइम करते हैं उन पर उनके यानी कि उनके लिए क्लिनिक्स बनाए गए थे स्पेशली, जो कि आपको पता है अवेयरनेस टाइम बाय टाइम जो है वो ग्रेजुअली आती है। यानी कि उनको भी इम्पोर्टेंस दी जाने लगी कि जुवेनाइल ऑफेंडर्स को भी उनकी पर्सनैलिटी मेकिंग के लिए क्लिनिक्स का और स्पेशली साइकोलॉजिस्ट का होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद 1917 में Lewis Terman became the first American psychologist to use psychological tests in screening of law enforcement personals। यानी कि ये फर्स्ट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था जिसने यानी कि लॉ इन्फोर्समेंट को एज यानी कि उन पर टेस्ट किए थे, उनकी स्क्रीनिंग की थी, बाकायदा एक प्रोसीजर स्टार्ट किया था लॉ इन्फोर्समेंट पर्सोनल्स पर, यानी कि लॉ से रिलेटेड जो स्टडीज की गई थी वो 1917 में। फिर उसके बाद 1924 Wisconsin became the first state provide comprehensive psychological examination to all admissions to its prison system। यानी कि जो कैदी थे, ठीक है, उनके बारे में मतलब उनकी वैल्यूएशन और एग्जामिनेशन जो प्रोसीजर्स जो स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली अवेयरनेस आने के बाद उन पर किए गए, वो स्टडीज थी 1924 में की गई, ठीक है। फिर 1931 में हार्वर्ड वर्ड्स लीगल साइकोलॉजी इज पब्लिश्ड, ठीक है, यानी कि ये जो बुक थी लीगल साइकोलॉजी पर इसको पब्लिश किया गया था। द फर्स्ट टेक्स्ट बुक इन फोरेंसिक एरिया रिटन बाय साइकोलॉजिस्ट। फोरेंसिक एरिया में पहली जो टेक्स्ट बुक थी एज ए लीगल साइकोलॉजी, इसको पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट 1968 में मार्टिन रेजर द फर्स्ट प्रोमिनेंट फुल टाइम पुलिस साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, ये पुलिस साइकोलॉजिस्ट यूनाइटेड स्टेट में इसको हायर किया गया था। यानी कि यहाँ से इमर्जेंस हो रही है साइकोलॉजिस्ट पुलिसमैन की, ठीक है, जो कि उस वक्त तो यानी कि वो एक्चुअली था वो फोरेंसिक से रिलेटेड, बट क्योंकि अवेयरनेस अभी इतनी ज़्यादा नहीं थी उसको टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई थी उनके लिए पुलिस साइकोलॉजिस्ट की, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में उनको हायर किया गया था। और राइसर became instrumental in establishing पुलिस साइकोलॉजी एज अ प्रोफेशन, ठीक है, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल पुलिस साइकोलॉजी को वो एज अ प्रोफेशन जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था उस वक्त। नेक्स्ट 2001 में द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन यानी कि APA ने रिकॉग्नाइज किया था फोरेंसिक साइकोलॉजी को एज अ स्पेशलिटी, ठीक है, यानी कि ये एक बहुत बड़ा हमारा गेन था फोरेंसिक साइकोलॉजी की फील्ड में कि इसे APA की तरफ से रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ स्पेशलिटी। नेक्स्ट 2013 में द स्पेशलिटी गाइडलाइंस, इनके एथिकल कोड्स जैसे होते हैं हर सब्जेक्ट के, स्पेशलिटी गाइडलाइंस उसी तरह से फोरेंसिक साइकोलॉजी को इसके लिए पब्लिश की गई थी। फोरेंसिक साइकोलॉजी इज डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोफेशनल प्रैक्टिस बाय एनी साइकोलॉजिस्ट, यहाँ से, ठीक है, प्रैक्टिस बाय एनी साइकोलॉजिस्ट वर्किंग विद इन एनी सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि जो उन्होंने इस चीज़ को बाकायदा इंट्रोड्यूस करवाया था कि फोरेंसिक साइकोलॉजी ना सिर्फ एक अलग स्पेशलिटी है, बल्कि ये और बहुत से दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी, लाइक क्लिनिकल, डेवलपमेंटल, सोशल और कॉग्निटिव, और बहुत से डिपार्टमेंट्स को ये कवर करती है अपनी फील्ड के अंदर, ठीक है।
फिर उसके बाद 2013 में पुलिस एंड पब्लिक सेफ्टी साइकोलॉजी PPSP इज रिकग्नाइज्ड बाय अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA, ठीक है। पुलिस एंड पब्लिक सेफ्टी यानी कि पुलिस का क्या रोल है, उनको पब्लिक सेफ्टी के लिए साइकोलॉजिकल फील्ड में कैसे काम करना चाहिए, सो उस पर जो है यानी कि इस पर अवेयरनेस दी गई थी और काम किया गया था इस पर APA की तरफ से, उसको एज अ स्पेशलिटी रिकॉग्नाइज करवाया गया था। एंड आज की वीडियो में हमने हिस्टोरिकल बेंचमार्क्स कुछ डिस्कस किया फोरेंसिक साइकोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड। और आप फोरेंसिक साइकोलॉजी के सब्जेक्ट पर हम और भी वीडियोस को अपलोड करेंगे। आज की वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्यूरीज है, क्वेश्चंस हैं, सो आप कमेंट सेक्शन में उन्हें पूछ सकते हैं और उनका आंसर लास्ट में किया जाएगा। और इस पर हम और भी इस फोरेंसिक सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी वीडियोस को अपलोड करेंगे हम। आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। Thank you so much for watching today's video. Allah Hafiz.